हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुचिका साइंस एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि हम लोगों ने साइंस क्लास 10th के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इससे जो पिछले पिछले वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर था जो हमारा साइंस का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके जो पुराने सालों के क्वेश्चंस है उसको डिस्कस किया था। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर की वीडियो लेके आए हैं जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके जो पिछले सालों के क्वेश्चंस हैं या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आने के चांसेस है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ बेसिक सॉल्ट। चार ऑप्शंस दे रखे हैं आप लोगों को और पूछा हुआ है इसमें से बेसिक सॉल्ट कौन सा है। ऑप्शंस क्या क्या है? CH3COONA, K2SO4, Na2SO4 या फिर KCl। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि बेसिक सॉल्ट होता कौन सा है, किससे मिलके बना है वो। देखो, जो हमारा बेसिक सॉल्ट होता है ना, वो बना होता है हमारे स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। ठीक है, इससे बनता है हमारा बेसिक सॉल्ट। अब देखो, जो आप लोगों को चारों ऑप्शंस दे रखे हैं वो किस किस से बने हुए हैं। पहला है CH3COONA, ये बनता है हमारा CH3COOH प्लस NaOH से। ठीक है, और जो दूसरा है K2SO4, ये किससे बना है? KOH से प्लस H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से। तीसरा है Na2SO4, ये बना है हमारा NaOH प्लस H2SO4 से। एंड फोर्थ एग्जांपल है हमारा KCl, मतलब ये बना है हमारा KOH से और HCl से। अब आपको इन चारों में से चेक करना है कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से कौन सा बना हुआ है। देखो, पहला ऑप्शन देखो, ये क्या है? CH3COOH। हम लोगों को पता है जो एसिटिक एसिड होता है वो हमारा वीक एसिड होता है, और NaOH ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यही हमें मिल गया, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो बेसिक सॉल्ट कौन सा हो गया हमारा? CH3COONA। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इन विच pH रेंज डज आवर बॉडी वर्क टू सर्वाइव इन एटमॉस्फेयर। इसमें से कौन सी pH रेंज पे हमारी बॉडी है वो सर्वाइव कर सकती है एटमॉस्फेयर पे। देखो, कौन कौन से ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है 5.5 से लेके 8.5 तक। सेकंड है 7 से 7.8 तक। थर्ड 2.3 से 7.0 एंड डी ऑप्शन इज 7.5 से 12.5। देखो, जो पहला ऑप्शन है 5.5 से 8.5, हम लोगों को ये पता है जो पीएच का स्केल होता है, ये हमारा पीएच का स्केल कहां से कहां तक होता है? 1 से लेके 14 तक। और जो 7 होता है वो होता है हमारा न्यूट्रल। इस साइड होती है एसिडिक रेंज और इस साइड होती है हमारी बेसिक रेंज। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा 5.5 से 8.5, मतलब यहाँ से 8.5 इधर स्लाइडली बेसिक के साइड जा रहा है, तो ये तो नहीं होना चाहिए ऑप्शन। ये वाला देखो 2.3 से 7.0, ये किस में आ रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। हमारा बॉडी का पीएच एसिडिक थोड़ी होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखो 7.5 से 12.5, ये भी बहुत बेसिक हो गया, ये भी नहीं होना चाहिए, हमें बीच का चाहिए। ये वाला ऑप्शन देखो 7 से 7.8, मतलब न्यूट्रल है 7, 7 से 7.8, ये बीच की रेंज है। तो ये वाली जो रेंज है ये हमारी बेस्ट होती है सर्वाइवल के लिए। तो इसका आंसर हो गया पीएच 7 से लेके 7.8। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेम द नेचुरल सोर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। ये वाला जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2014 के एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। ऑप्शंस क्या, सॉरी, चार पूछे हुए, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड। ये आपको बताना है इनका नेचुरल सोर्स क्या है, किसमें पाए जाते हैं ये। देखो, पहला क्या है हमारा? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड तो हम लोगों को पता ही है किसमें होता है, लेमन में और ऑरेंज में। तो इसका नेचुरल सोर्स क्या है? लेमन एंड ऑरेंज। ठीक है, अगला है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? टमाटोज में, टमाटर में होता है ऑक्सैलिक एसिड, और गुआवा में भी होता है, गुआवा। अगला है हमारा लैक्टिक एसिड, इसका भी हम लोगों को पता है किसमें होता है? दही में, कर्ड में। कर्ड में हमारा कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। फोर्थ है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? टैमरिंड में।
टैमारिंड। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना, ये सीबीएसई 2014 वाले एग्जाम में आ रखा है आप लोगों के, तो आप ध्यान रखना कौन से नेचुरल सोर्स क्या है इन एसिड्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज एन एल्कलाई। एल्कलाई क्या होता है एंड गिव एग्जांपल। हम लोगों को बताना है कि एल्कलाई क्या होता है और एक एग्जांपल देना है उसका। क्या होता है एल्कलाई? एल्कलाई वो बेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, या फिर आप कह सकते हो soluble bases are called as alkali। कोई एग्जांपल बताओगे? ऐसा जो ऐसा कौन सा बेस है जो पानी में डिसॉल्व होता है? सोचो, क्या एग्जांपल होगा इसका? हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये ऐसा बेस है जो पानी में डिसॉल्व होता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? एल्कलाई। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। हम लोगों को बताना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है और एक एग्जांपल देना है। कौन सी होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। यही होती है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म salt and water is known as neutralization reaction। एग्जाम्पल कोई भी दे दो, एसिड ले लो, जैसे HCl ले लिया मैंने, बेस किसके साथ रिएक्ट कराएं इसको? NaOH के साथ करा दिया। ठीक है, तो सॉल्ट क्या बनेगा हमारा? ये जो Na है ये Cl के साथ जुड़ जाएगा, NaCl, ये सॉल्ट बन गया और साथ में क्या निकल गया? वाटर, पानी बाहर निकल गया। ठीक है, ये होती है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नोट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। हम कर्ड या फिर सोर सब्सटेंसेस, कोई भी खट्टे सब्सटेंस होते हैं जो, उनको हम ब्रास या फिर कॉपर के वेसल्स में नहीं रखते। ऐसा क्यों होता है? आप लोगों ने एक रिएक्शन देखी होगी कि जब जो मेटल होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? सॉल्ट और H2। तो हम लोगों को पता है ये ब्रास और कॉपर क्या है? मेटल। और जो कर्ड या फिर कोई खट्टे सब्सटेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है? एसिड। ये जब दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं ना तो ये खाने को खराब कर देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। इसलिए हम कहते हैं जो भी खट्टे सब्सटेंसेस है, मतलब जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे दही हो गया या कोई भी ऐसी खट्टी सब्सटेंस चीजों को इन बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, कॉपर या फिर ब्रास की, क्योंकि वो एक मेटल है। वो आपस में रिएक्ट करके फूड को पॉइजन बना देते हैं, खाना खराब कर देते हैं वो। इसलिए हम इनको ब्रास या फिर कॉपर के वेसल्स में नहीं रखते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। ये जो पीओपी होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको स्टोर करके रखते हैं मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, ऐसा क्यों होता है? चलिए देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये होता है हमारा पीओपी या फिर कह सकते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके कितना 3/2 क्या बना देता है? एक हार्ड सब्सटेंस बना देता है जिसको हम बोलते हैं जिप्सम डॉट 2H2O। ये क्या होता है हमारा? जिप्सम। इसलिए कहा जाता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो पीओपी होता है हमारा, उसको स्टोर करके रखते हैं मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, क्योंकि वरना ये H2O के साथ रिएक्ट करके जिप्सम बना देता है, हार्ड सब्सटेंस बना देता है। ठीक है, why do HCl and HNO3 show acidic behavior in aqueous solution while solution of compounds like alcohol and glucose not show acidic character? ये क्वेश्चन आप लोगों का सीबीएसई 2011 में आ रखा है। देखो क्या पूछा हुआ है आप लोगों से कि जो HCl है, HNO3 है, ये तो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, पर जो कंपाउंड्स है ना जैसे कि अल्कोहल या फिर ग्लूकोज, ये एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते। ऐसा क्यों होता है?
एसिडिक करेक्टर कौन शो करता है, मतलब जो अपने H पॉजिटिव आयंस में फ्री हो जाते हैं, फ्री आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, वो शो करते हैं एसिडिक बिहेवियर। अब देखो, अगर हम HCl का या फिर HNO3 का केस लेते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, ये दोनों तो ब्रेक हो जाते हैं, जैसे ये हो गया H प्लस में और Cl नेगेटिव में, मतलब कि ये फ्री आयंस देते हैं, इसलिए ये एसिडिक करेक्टर शो करते हैं, ठीक है। और दूसरी साइड कौन सा ले रखा है, अल्कोहल। अल्कोहल क्या है, C2H5OH, और ग्लूकोज होता है हमारा C6H12O6, ठीक है। ये दोनों एसिडिक करेक्टर क्यों नहीं शो करते, क्योंकि इनमें भी H हाइड्रोजन तो है, फिर भी ये एसिडिक करेक्टर क्यों नहीं शो करते, क्योंकि ये H पॉजिटिव में ब्रेक नहीं होते, नॉट गिव फ्री आयंस। ये जो दोनों होते हैं अल्कोहल और ग्लूकोज, ये फ्री आयंस नहीं देते, ब्रेक नहीं होते अपने आयंस में, इसलिए ये एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते। ये तो एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक हो जाएंगे, जैसे HCl किस में ब्रेक होगा, H प्लस और Cl माइनस में, फ्री आयंस देते हैं ये, इसलिए ये तो एसिडिक करेक्टर शो करेंगे, पर ये दोनों नहीं करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी काफी एग्जाम्स में आ रखा है ये, तो इसका थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अगला है हमारा, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर की एब्सेंस में जो एसिड्स होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं देते। अभी जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन करा, उसमें भी हम लोगों ने एसिडिक बिहेवियर का ही देखा कि एसिडिक बिहेवियर कौन शो करता है, जब वो अपने फ्री आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अपने फ्री आयंस देते हैं, तभी वो अपना एसिडिक करेक्टर शो करेंगे। और वाटर की एब्सेंस में क्या होगा, सेम वही कहानी है कि मतलब वाटर के एब्सेंस में वो फ्री आयंस में ब्रेक नहीं होंगे, इसलिए वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे। तो आप लिख सकते हो, इन एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड्स नॉट गिव फ्री आयंस, ठीक है। तो दे डोंट शो एसिडिक बिहेवियर, मतलब वाटर की एब्सेंस में वो अपने आयंस में ब्रेक ही नहीं होंगे, H पॉजिटिव फ्री मिलेगा ही नहीं, इसलिए वो एसिडिक बिहेवियर भी नहीं शो करते पानी की एब्सेंस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड। आप लोगों को चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से पूछ रखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। HCl जिसका पीएच है 1, मिल्क जिसका पीएच है 6, लेमन जूस pH 2, एंड CH3CHH pH 5। अब देखो, अब कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसको किसकी हेल्प से बताते हो, पीएच स्केल जो हम लोगों ने देखा था, ये होता है हमारा पीएच का स्केल, पीएच स्केल। इसमें कहाँ से कहाँ तक नंबर होते हैं, 1 से लेके 14 तक, और बीच में जो 7 होता है वो होता है हमारा न्यूट्रल। 1 से 7 तक होते हैं एसिड, ये है हमारा बेसिक नेचर, ठीक है, 7 से 14। अब आप 7 से इधर जाओगे तो एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाएगा, मतलब जो इस साइड वाले हैं ना, जिसकी पीएच कम है 1 2 3, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ऐसे धीरे धीरे होते होते फिर वो न्यूट्रल पे आ जाएगा, फिर इस साइड जाएंगे तो बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, मतलब जिसका पीएच 14 है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। ये होता है हमारा पीएच स्केल की कहानी। अब देखो, आप लोगों को क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं, पीएच क्या क्या दे रखे हैं, 5 2 6 और 1। हम लोगों से पूछा क्या हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। मैंने अभी बताया, जो इस साइड होते हैं ना, एकदम लेफ्ट साइड में, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इसमें से देखो pH 1 है जो, वो एकदम इधर आ रहा है, तो ये वाला होगा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए। HCl जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसका पीएच होता है 1, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट एंड हाउ इट इज कन्वर्टेड टू वॉशिंग सोडा, एक्सप्लेन। क्या बोल रखा है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो बेसिक सॉल्ट होता है, उसको, ये जो स्टेटमेंट है इसको जस्टिफाई करना है, मतलब एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों होता है। और फिर क्या पूछा हुआ है, हाउ इट इज कन्वर्टेड टू वॉशिंग सोडा, कि हम जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको वॉशिंग सोडा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2012 और 2011 में आ रखा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3, ये होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पूछा हुआ ये एक बेसिक सॉल्ट होता है, हम लोगों को पता है बेसिक सॉल्ट किससे बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड से, ठीक है।
इससे बनता है हमारा बेसिक सॉल्ट। और अब पूछा हुआ है कि ये जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एक बेसिक सॉल्ट कैसे है? ये किससे बना हुआ है हमारा? स्ट्रॉन्ग बेस क्या है इसमें? NaOH। और वीक एसिड क्या है? H2CO3। इन दोनों से मिलके क्या बना है हमारा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो ये क्या हो गया? एक बेसिक सॉल्ट। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे क्या पूछा हुआ है? हाउ इट इज कन्वर्टेड टू वॉशिंग सोडा। हम इसको वॉशिंग सोडा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो, जो NaHCO3 होता है, इसको अगर हम हीट करते हैं, हीट को ऐसे ट्राइंगल से शो करते हैं, ठीक है, ये हीट का सिंबल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na2CO3 में। ठीक है, अब अगर इस Na2CO3 को पानी से रिएक्ट कराओगे, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट कराओगे, तो क्या बन जाएगा? Na2CO3 डॉट 10H2O। और ये क्या होता है हमारा? वॉशिंग सोडा। ठीक है, पहले इसको हीट करोगे तो बनेगा Na2CO3, उसको आप 10 मॉलिक्यूल्स वाटर से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? Na2CO3 डॉट 10H2O। ये होता है हमारा वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ रखा है एग्जाम में ना। ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज। कि जो ड्राई HCl गैस होती है, वो जो लिटमस पेपर होता है ड्राई, उसका कलर चेंज नहीं करता। क्यों? पहला ऑप्शन है हमारा, ड्राई HCl कैन प्रोड्यूस बोथ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। क्या ड्राई HCl दोनों आयन्स प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, इसलिए? या फिर ड्राई HCl प्रोड्यूस Cl नेगेटिव आयन विच इज बेसिक इन नेचर। कि जो ड्राई HCl है वो Cl नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस करता है, जो कि बेसिक नेचर का होता है। सी ऑप्शन है हमारा, ड्राई HCl प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन। कि जो ड्राई HCl है वो OH नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस करता है। एंड द लास्ट एंड द डी ऑप्शन इज, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर HCl विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन्स। कि वाटर की एब्सेंस में HCl जो है वो हाइड्रोजन आयन्स फॉर्म नहीं करेगा। क्या ऑप्शन होगा इन चारों में से? कि ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। क्यों? देखो इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि वाटर की एब्सेंस में HCl जो है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, इसलिए वो शो नहीं करेगा कलर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अ वाइट केमिकल कंपाउंड बिकम्स हार्ड ऑन मिक्सिंग प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। कोई व्हाइट केमिकल कंपाउंड है वो हार्ड हो जाता है जब हम पानी मिक्स करते हैं, उसमें वाटर ऐड करते हैं फिक्स्ड क्वांटिटी में। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेंटेन जॉइंट्स इन फिक्स्ड पोजीशन। ये जो है ये जॉइंट्स को फिक्स करने में काम आता है पोजीशन में ना। नेम द केमिकल कंपाउंड एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। इस केमिकल कंपाउंड का नाम बताना है और उसका फॉर्मूला बताना है। एंड राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू दिस कंपाउंड इन प्रॉपर क्वांटिटी। मतलब वो रिएक्शन शो करनी है उस कंपाउंड की वाटर के साथ में, कि वो कौन सा हार्ड सब्सटेंस बनता है ना। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है CBSE 2011, 10, 12, 16 काफी बार आ रखा है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी ऐसी एक रिएक्शन देखी थी कि हार्ड सब्सटेंस बन रहा है। याद करो कौन सी रिएक्शन में बताया था मैंने? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस? CaSO4 डॉट हाफ H2O। बताया था ना, ये जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? जिप्सम बनता है, जो कि हार्ड सब्सटेंस है। ये जब रिएक्ट करेगा 3/2 H2O से, तो क्या बनेगा? CaSO4 डॉट, प्लस नहीं आएगा, डॉट 2H2O। ये होता है हमारा जिप्सम, ये होता है हार्ड सब्सटेंस। तो आप लोगों से क्या पूछा हुआ था? केमिकल कंपाउंड बताना है, ये होता है केमिकल कंपाउंड। केमिकल फॉर्मूला हम लोगों ने बता दिया, केमिकल इक्वेशन भी लिख दी, रिएक्शन भी लिख दी कि वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा? जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। इसकी रिएक्शन हम 3/2 H2O से कराएंगे तो बनेगा CaSO4 डॉट 2H2O। ये होता है हमारा जिप्सम। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच NaCl इज ऑब्टेन्ड एंड ऑल्सो टेल विच टाइप ऑफ सॉल्ट इज इट। हम लोगों को एसिड और बेस बताना है कि जिससे NaCl बनता है, और
सॉल्ट भी बताना है कि ये कौन से टाइप का सॉल्ट है। ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई 2019 के एग्जाम में आ रखा है ना। देखो, जो NaCl है हमारा, वो किससे बनता है? Na कहाँ से आया? NaOH से। और Cl आया हमारा HCl से। HCl, इससे क्या बना हमारा? NaCl और साथ में H2O। अब ये NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो ये सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल। हम लोगों को पता है जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। तो विच टाइप ऑफ सॉल्ट इज इट? न्यूट्रल। ठीक है। एसिड और बेस बताना था हमें कौन कौन सा है। एसिड तो हमारा है HCl और बेस कौन सा है? NaOH। अगर मैं पूछूं कि रिएक्शन कौन से टाइप की है, कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, या कौन सी है? देखो इसमें क्या हो रहा है, NaOH जब HCl से रिएक्ट कर रहा है तो ये जो Na है ये Cl के साथ चला जा रहा है और ये वाटर बन के बाहर निकल रहा है ना। ये वाटर बाहर निकल गया, तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? दोनों रिप्लेस हो रहे हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई हमारी? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं रिएक्शन देखे कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो ये है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस हो रहे हैं ना दोनों। ठीक है।